हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन जीने का एक नया तरीका। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि पहले हमारे जो एंसेस्टर हुआ करते थे वो हंटर और गैदरर हुआ करते थे। शिकार करते थे जानवरों का और चीज़ों को इकट्ठा करते थे। जो भी जंगलों से प्राप्त होने वाले कुछ ग्रेन्स थे, फ्रूट्स थे, कुछ रूट्स भी हुआ करते थे जिनको वो लोग क्या करते थे, इकट्ठा किया करते थे। तो जैसे जैसे उन लोगों ने ग्रेन्स को पहचाना, वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक एनिमल में डिफरेंस किया, तो इन दोनों में इतने सारे खोज करने के बाद कुरनूल में हम लोगों ने देखा, कालीबंगा कुरनूल में किस तरह से वहाँ पे आग की खोज का हम लोग को अवशेष मिला। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गईं, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनका जो जीवन था वो और भी आसान होने लगा। ठीक है, उनका जीवन थोड़ा, जैसे आप समझिए कि पहले आपके घर में मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, पहले आपके घर में टेलीफोन हुआ करते थे। उस टेलीफोन पे कहीं से भी कॉल आती थी, हम कॉल कर सकते थे, लेकिन उसको मूव करना लेकर के कठिन था। उसको हम लेकर के एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं सकते थे ना। लेकिन आज के समय में हम सबके पास मोबाइल है। हम इसको चाहें तो छत पे लेके जाएं, रूम में लेके जाएं, घर से बाहर लेके जाएं, कहीं दूसरी जगह देश लेके चले जाएं, तभी भी ये मोबाइल हमारे साथ रहेगा और ये वर्क करेगा। तो जैसे जैसे नई चीज़ों की खोज हुई, हमारा लाइफ क्या हो गया और इजी हो गया। तो इसी तरह से उन लोगों का लाइफ, जो हमारे एंसेस्टर थे, उनका जीवन भी धीरे धीरे क्या होने लगा, ईजी होने लगा। एक ईजी वे में वो अपने लाइफ को जीने लगे। अब बहुत आसान नहीं हो गया, ऐसा नहीं है कि उनके पास मोबाइल फ़ोन आ गया, ठीक है, लेकिन हाँ, पहले से कुछ आसान हो गया। तो कौन कौन से चीज़ें हैं जो उनके लिए अब थोड़ी अच्छी हो रही हैं, तो उनको हम लोग आगे के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं इस पिक को रिमूव करती हूँ क्योंकि फिर आपका जो बैकग्राउंड का है पिक वो नहीं दिखता है आपको। ठीक है, तो इसे मैं क्लोज़ करती हूँ। इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप किसी भी बीज को लगाते हैं, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। तो हम सभी देखते हैं कि उसको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा पौधा लगा दीजिए, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं ना कि दूसरे दिन बन करके वो पेड़ हो जाएगा, आप घर से निकलेंगे और जाके आम तोड़ के खा लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो उसको बड़े होने के लिए, उसको लंबे समय तक चलने के लिए, मतलब उसको बड़े होने के लिए हम लोग को लंबा समय उनको देना पड़ेगा जिससे कि वो बड़े हों। दिस वे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ एंड इट्स केजेस ईयर। कभी कभी हो सकता है कि ऐसे प्लांट्स को, ऐसे सीड्स को कुछ दिन में ही वो बड़े हो जाएं, कुछ सप्ताह लगे, कुछ महीने लगे, और कभी कभी किसी पौधों में तो सालों भी लग जाते हैं। व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट, जैसे हम और आप अपने खेतों में क्या करते हैं, आपके घर में भी खेती होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में जा कर के अनाज को डालते हैं, गेहूँ, चावल, जो भी होता है, धान, चावल नहीं, धान। तो इसकी बुआई हम लोग जब करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको खेतों में डाल करके हम लोग कहीं घूमने चले जाते हैं साल भर के लिए, नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी देख रेख, उसमें कब हम लोग को इरीगेशन करना है, कब उसको हम लोग को मैन्योर उसमें डालना है, ठीक है, कौन सा मौसम उनके लिए सही है, ये सारी चीज़ें हम लोग को सोचनी पड़ती है ना। तो इसके लिए हम उनको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हैं, उनकी देख रेख करना नेसेसरी होता है। ठीक उसी तरह से जब उस समय में लोग पेड़ पौधे लगाने लगे, ग्रोविंग करने लगे प्लांट को, तो अब उनको लगा कि हम इस पेड़ पौधे को कैसे छोड़ के जाएं, क्योंकि हो सकता है कोई वाइल्ड एनिमल आकर के इसको खा जाए, हो सकता है कोई जानवर आकर के इस पे चल दे, तो जिससे की वजह से ये पेड़ पौधा हमारा टूट जाए। इट मीन्ट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन पेड़ पौधों की देख रेख के लिए लोग क्या करने लगे, एक जगह पे लंबे समय तक रहने लगे। अब देखिए, यानी कि लोग जो थे अब वो क्या होने लगे, सर्वाइव करने लगे स्टे हो करके। ठीक है, अब उनको एक ग्रुप में, एक झुंड में, एक जगह पे, एक ही स्थान पे, यानी जो पहले ट्रैवलर हुआ करते थे, अब वो क्या होने लगे, एस्टेब्लिश्ड एक जगह पे रहने लगे। ठीक है, इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल एंड द बर्ड्स। उन पेड़ पौधों की देख रेख के लिए उनको एक जगह पर रुकना पड़ा, जिससे कि वो जंगली जानवरों से, बुरे मौसम से, पशु पक्षियों से उस प्लांट की रक्षा कर सके। टिल द ग्रेन ड्राइव, कब तक, जब तक वो फसल जो थी पक न जाती थी। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और जब वो फसल पक करके तैयार हो जाती थी तो उसको अच्छी तरह से वो लोग यूज़ करते थे।
देखिए यहाँ एक फिगर बना हुआ है, वेज इन विच ग्रेन वाज यूज्ड। इस ग्रेन को आप किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं एज सीड भी कर सकते हैं, एज अ फूड भी कर सकते हैं, एज अ गिफ्ट भी कर सकते हैं, एंड स्टोर फॉर द फूड भी कर सकते हैं। यानी इसको हम किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, ये बीज भी हो सकता है, इसको हम खा भी सकते हैं, और एक भोजन के रूप में इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक है ये ख़राब नहीं होगा, ये बिगड़ेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड, अब जैसे जैसे अनाजों को इकट्ठा किया जाने लगा, बोथ फूड एंड द सीड पीपुल हैड टू थिंक ऑफ दिस स्टोरी। तो लोग ये सोचे कि अब मैंने तो अनाजों को उगा लिया, तो ऐसा नहीं करूँगा कि मैं सब एक ही बार खा जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ भी करूँगा और इसको एज अ सीड के रूप में स्टोर भी करूँगा। इन मेनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, और किसी चीज़ को रखने के लिए हम लोग को उसके लिए कुछ बर्तन बनाना पड़ेगा ना। तो देखिए इस चीज़ को समझिए कि जैसे जैसे आवश्यकताएं लोगों की बढ़ती हैं, वो उन आवश्यकताओं के अनुसार वो चीज़ों को ढूंढ ही लेते हैं। जब प्यास लगेगी तो हमको याद आएगा कि पानी चाहिए, जब भूख लगेगी तो हमको याद आएगा कि भोजन चाहिए। उसी तरह से इन लोगों को नहीं पता था कि बर्तन भी बनता है, ठीक है। लेकिन जब ये सोचे कि हमको हम लोग को इकट्ठा करना है ग्रेन को, तो इन लोगों ने क्या किया, सोचा कि किस में रखें, तो मिट्टी के बर्तन बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया। सोचिए इनका दिमाग देखिए, यानी कि ये हमारे जो पूर्वज थे बहुत दिमाग वाले थे। ये अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ों को ढाल लेते थे, अपने अनुसार उसे बना लेते थे अपने अनुसार। और मूव बास्केट या फिर टोकरियों को बुनना पड़ेगा, और डग पिट्स, हो सकता है कि गड्ढा खोदकर भी, ग्राउंड में गड्ढा खोदकर भी इन अनाजों को रखा जा सके। बट अब दिमाग लगा रहे हैं वो कैसे इन चीज़ों को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। डू यू थिंक हंटर गैदरर वुड हैव मेड एंड यूज पॉट? आपको क्या लग रहा है कि ये जो कभी शिकार करने वाले, भोजन को जंगलों से ढूंढ करके इकट्ठा करने वाले बर्तनों का भी यूज़ किए होंगे, बर्तनों को बनाए होंगे? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर आप बताइए। स्टोरिंग एनिमल्स को भी तो अभी स्टोर करना है ना, चलिए उसे भी देखते हैं। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, आप सबको पता है जानवर जो जंगलों में है, ऐसा तो है नहीं कि उनको ले जा करके हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनकी सुई या फिर देख रेख कराते हैं। वो उनका अपना एक नेचुरल जीवन जीते हैं, और वो कभी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई वो होते रहते हैं, तो ये तो नेचुरल थिंग्स है। तो जिस भी जानवरों को अगर हम रखने लगें तो वो आज नहीं तो कल 1 से 2 वो होगा ही, ये नेचुरली चीज़ें हैं। बिसाइड्स इफ़ दे आर लुकिंग आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, अगर हम इन जानवरों की देख रेख करें तो ये जानवर जैसे कि गोट ले लीजिए, काऊ ले लीजिए, ठीक है, सिप भी है उसको ले लीजिए, तो ये क्या करते हैं, दूध देते हैं। ये सिप को पालते थे, ये दूध देते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। और दूध तो जो होता है, एक मिल्क जो होता है, वो भोजन का एक अच्छा खासा क्या होता है, सोर्स होता है। मीट है, इन जानवरों से हमको मीट भी मिलता है। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब हम चाहें तब। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो एनिमल भी तो एक भोजन का ही माध्यम बना, हमको दूध मिल रहा है उससे मीट भी मिल रहा है। तो अब ये लोग अनाजों के साथ साथ एनिमल्स को भी स्टोर करने लगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड, सिर्फ भोजन से हट करके, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। भोजन से हट करके और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग को एनिमल से मिल सकती हैं? बहुत कुछ है। जैसे मान लीजिए उनके स्किन्स भी हैं जो हम लोग को एक पहले लोग पहना करते थे कपड़े के रूप में स्किन्स को, ठीक है। उनके बहुत ऐसे जानवर हैं जिनके दांतों का यूज होता है, हड्डियों का यूज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखें कि जो सिप है उससे ऊन मिलता है। तो बहुत ऐसे तरीके थे जो यूज़ किए जाते थे, किसके लिए, जानवरों का यूज़ वो लोग करते थे। तो देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट हेडिंग हमारी स्टार्ट होगी, तो इसको अभी आप लोग इतना ही आज पढ़िए। कल इसके आगे फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।